हेलो गाइस, आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और हिस्ट्री के अंतर्गत ये टॉपिक आएगा। जैसा कि हम बात करते हैं जब हिस्ट्री की, तो आप जानते हैं हिस्ट्री में आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग टारगेट करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ट्राइबल रिवोल्ट। आप जानते हैं ट्राइबल रिवोल्ट से हमेशा आपका क्या होता है, मिनिमम अगर हम देखें तो इस चैप्टर से आपके दो क्वेश्चन आते हैं या एक क्वेश्चन या कभी कभी तीन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे और अगर आप मेरी इस क्लास में 1 आवर बने रहे, 1 घंटे अगर आप बने रहे, तो आपके दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन कंफर्म है। और अगर हम बात एनडीए की करें, है ना, और सीडीएस की करें, तो आप देख लीजिएगा, चाहे वो सीएपीएफ एग्जाम हो, है ना, इन एग्जाम्स के लिए काफी प्रिय चैप्टर होता है ये। यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, हम इस टारगेट करेंगे इस चैप्टर को कि आपको जो काफी डेप्थ नॉलेज आपको दें, ताकि आप कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करो और क्वेश्चन को करके ले जाओ। तो क्वेश्चन अगर डील करना है बेटा तो मेरे साथ रहना है 1 घंटे। और बात मानिएगा, मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि जितने भी एनडीए सीडीएस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी मैंने इसमें डाला है। और अगर आप इन पूरे क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको आपको मतलब एग्जामिनेशन हॉल में ये लगेगा कि हाँ यार, हमें ये क्वेश्चन आता है, हमने पढ़ा है। तो अच्छे से आप करिएगा तो आसानी से चीजें आप करके ले जाएंगे। और खास करके जो यूपीएससी के एग्जाम है इनमें यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बात करें हम लोग ट्राइबल ग्रुप्स की, तो जानते हैं इंडिया में जो वर्सटाइल टाइप की आपकी ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। एक ट्राइब नहीं, आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, बहुत सारे हमारे ट्राइब्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और आप जानते हैं ट्राइबल ग्रुप्स का अलग उनका अपना खान पान होता है, उनका अलग वेशभूषा होता है, उनका अपना अलग कल्चर होता है, जिसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। और लॉट ऑफ आप देखेंगे ट्राइब्स हैं भारत में। अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें तो ये मान लीजिएगा आपका प्यारा भारत है, और भारत के अंदर लॉट ऑफ जो है आपके जो है वर्सटाइल टाइप की आपकी क्या रहती है, ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। और इस भारत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जो ये वाला बेटा आपका रीजन है, जो ये वाला रीजन है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, बेसिकली हम लोग इस रीजन को कह देते हैं छोटा नागपुर का रीजन। क्या कह देते हैं? छोटा नागपुर, है ना, छोटा नागपुर का रीजन कहते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड छोटा नागपुर का पठार, या छोटा नागपुर रीजन कहलाता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर रीजन आप जानते हैं, जो छोटा नागपुर रीजन है वो कहाँ कहाँ पड़ता है ये आपको पता होगा। ये जो है आपका, अगर छोटा नागपुर की बात करें तो आप जानते हैं बंगाल, है ना, बंगाल, बिहार, है ना, बिहार, और आपका उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। और बेसिकली आपका आप देखेंगे जो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, और झारखंड का रीजन है। झारखंड के अलावा अगर हम देखेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ का रीजन है। इन सब रीजन को मिला करके बनता है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार में आप देखेंगे बहुत सारी आपको ट्राइबल ग्रुप्स मिल जाएंगी, लॉट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम देखें तो गुजरात में भी ट्राइबल ग्रुप्स मिलेंगे, राजस्थान में भी ट्राइबल ग्रुप्स मिलेंगे। सदर्न इंडिया का जो आपका जो द्रविडियन रीजन है, ये वाला सदर्न इंडिया जिसको आप पेनिनसुला कहते हो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे बीओबी है, यहाँ पे आपका अरब सी है, मेरे बच्चे याद रखना ये अरब सी है। तो अरब सी और बीओबी और ये इंडियन ओशन, तो ये जो बीच का पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला कह देते हैं। तो पेनिनसुला रीजन में भी लॉट ऑफ क्या मिलेंगे आपको, ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। और इवन अगर हम देखें तो पूरे भारत में कहीं ना कहीं आपको ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। और अकॉर्डिंग टू सेंसस, अगर हम बात करें सेंसस की, सेंसस जो हमारा 2011 का सेंसस हुआ है, उसमें अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 8.6% आपका शेड्यूल ट्राइब भारत में देखने को मिलता है। और 16.6% अप्रॉक्स या 8% के आसपास क्या मिलते हैं, हमारे 80 मिलते हैं शेड्यूल टाइप, शेड्यूल कास्ट मिलते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में अगर हम बात करें तो इनका किस तरीके से अंग्रेजों के साथ स्कफल होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, ये बात हम समझने वाली है, इसको हम आपको समझाएंगे। तो अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की, इनको आप समझ लीजिएगा कि किस तरीके से जो आप देखेंगे जो भारत में ट्राइबल ग्रुप्स का जो कॉन्फ्लिक्शन है वो किस तरीके से आपका जनजातियों का कॉन्फ्लिक्शन देखने को मिलेगा ब्रिटिशर्स के साथ। इन सब पॉइंट्स को हमको यहाँ पर समझना है। तो क्या कॉजेस थे, क्यों हमारा ट्राइबल ग्रुप्स के साथ ब्रिटिशर्स का जो है वॉर होता है, क्यों आपस में स्कफल होता है, उसके पीछे कॉज क्या होता है, ये सारे एस्पेक्ट हम समझने वाले हैं। क्योंकि आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ जाते हैं कभी कभी, जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। थ्योरेटिकल का मतलब ये होता है कि जैसे उसमें आपका थ्योरी भी रहेगी और एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इन सब क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी कोशिश रहेगी कि हम चीजों को अच्छे से कर लें। तो हमारा पहला जो प्रयास है वो ये है कि आखिर ट्राइबल ग्रुप्स के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्शन क्यों हुआ। आप जानते हैं भारत में जो आने का क्रम है यूरोपियंस का, वो है पी, डी, बी, डी,
एफ, यानी सबसे पहले आप जानते हैं पोर्चुगीज आए भारत में, पुर्तगाली आए, फिर डचेज आए, फिर आपके ब्रिटिशर्स आए, फिर आप देखेंगे आपके डेनिस आएंगे डेनमार्क से, और फ्रेंच आएंगे आपका फ्रांस से। तो ये हमारे आने का क्रम है भारत में। सबसे पहले आप देख रहे हैं पोर्चुगीज आ रहे हैं, फिर डचेज आ रहे हैं, ये जो नीदरलैंड के निवासी जिनको हॉलैंड कहते हैं, और ये ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। जब बात ब्रिटिशर्स की आती है मेरे बच्चे, तो याद रखिएगा जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इन सारे यानी पोर्चुगीज को, डचेस को, डेनिस को, फ्रेंच को हराएंगे, और एक छत्र क्या करेंगे, राज करेंगे कहाँ पे, भारत में। और कंप्लीटली पहले वो आएंगे व्यापार करने के मूड से, लेकिन बाद में वो पूरे कंप्लीट इंडिया को क्या करते हैं, कैप्चराइज कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट समझ में आपको आ रहा होगा कि जो पोर्चुगीज है ना, पोर्चुगीज के बाद जो एकछत्र राज करेंगे वो ब्रिटिशर्स होंगे, और आप देखेंगे कि 1947 तक आपको गुलाम बना के रखेंगे, और 15 अगस्त को आपको आजादी मिलेगी। तो ये बताने का रीजन ये था, जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो उन्होंने क्या किया, व्यापार करना चालू किया। जब व्यापार किया तो उनको ज्यादा से ज्यादा विदोहन करना था रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज का विदोहन कैसे करेंगे, यानी कि मैक्सिमम जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइज करके उनको यहाँ से क्या करना है, विदोहन करना है, उनका जो है आप कहेंगे शोषण करना है, एक्सप्लॉइटेशन करना है। तो एक्सप्लॉइटेशन करना है, मान लो उनको कोई चीज यूपी से कहीं पे भेजनी है, अब यूपी से उनको भेजनी है तो उनको क्या चलना है, उस समय ना तो रोड्स हैं, तो बाई बस भी नहीं जा सकते, ना तो बसेस हैं, यानी अभी उनके पास कन्वींस नहीं है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी, रेलवे की जरूरत पड़ी। क्योंकि उनको मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे हल्दिया लाना है, या मान लो कोलकाता पोर्ट पे लाना है, और यहाँ से उनको क्या करना है, यूरोप भेजना है कोई सामान, तो यहाँ तक लाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रेलवे वगैरह बिछानी पड़ी। तो इस क्रम में उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किए, खासकर उनको करना क्या था, मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना था, बट उनको जरूरत थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लॉट ऑफ जो आपके क्या थे रिसोर्सेज उनको ले करके, तो इन्होंने यहाँ पे रेलवे बिछाना चालू किया। रेलवे बिछाने के लिए इनको लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप देखेंगे उस समय की जो रेलवे की पटरी थी उसमें लकड़ी की अच्छी जरूरत होती थी। तो आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की जब मैं बात करता हूँ, तो मैं सेवन सिस्टर्स की बात कर रहा होता हूँ बेटा। किसकी बात कर रहा होता हूँ, सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ये जो आपको देखने को मिलेंगी बेसिकली, आप देखेंगे नागालैंड, मणिपुर, है ना, इधर आप देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब आपके सेवन सिस्टर्स हैं। तो जो अहोम किंगडम है, अहोम किंगडम के पास आप देखेंगे ढेर सारे क्या थे आपके, जो है इनके पास जनजाति ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पे खूब देखने को मिलेंगे। और ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं मेरे बच्चे, ये आपके सब, ये वाला जो रीजन है ना, जो आपका हिमालय का रीजन है, ये सब मंगोलायड प्रजाति के होते हैं। क्या होते हैं, मंगोलायड होते हैं। और मंगोलायड आप जानते हैं कहीं ना कहीं इनमें कुछ चाइना वाला जो रीजन है या तिब्बत वाला रीजन आ जाता है ना। तो ये जो बेसिकली मंगोलायड प्रजाति के लोग हैं, बेसिकली ये, इनको इन्होंने क्या किया, टारगेट किया, और अहोम किंगडम की जो अच्छी लकड़ियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए इंट्रूड किया इनके रीजन में। और जब ये अंग्रेज इंट्रूड करेंगे जनजातीय क्षेत्रों में, तो यही कॉन्फ्लिक्शन का कारण बनेगा, और वो जबरदस्ती जो है काम कराएंगे किससे, ब्रिटिशर्स काम कराएंगे, फोर्स लेबर करवाएंगे किसको, जनजातियों से। उनको पैसा भी नहीं देंगे, और अलॉट ऑफ यहाँ पे रोड्स बिछाई जाएंगी। आप देखेंगे ब्रह्मपुत्रा से सिलहट को जोड़ने के लिए, जो ये जो असम को सिलहट से जोड़ने के लिए एक रोड कंस्ट्रक्शन होगा, तो वहां पे खासी जनजाति अपना ट्राइबल ग्रुप्स जो है क्या करेंगे, विवाद करेंगे, और ये सब आपके ट्राइबल ग्रुप के रूप में जाने जाएंगे। तो अलॉट ऑफ जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और ट्राइबल ग्रुप जो बाहर से आने वाले लोगों को क्या बोलते थे, ये लोग बेटा बोलते थे दीकू हैं, ये सब क्या बोलते थे, दीकू बोलते थे। दीकू क्या होता है, एक टर्म यूज करते थे, जितने बाहरी लोग हैं, आउटसाइडर्स को बेसिकली ये लोग दीकू बोलते थे। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि दीकू कौन थे, तो दीकू वर द आउटसाइडर्स विच इंट्रूड forcefully in the region of tribal groups, and after that tribals are scuffle with them, and चूंकि ट्राइबल्स का अपना कल्चर है, अपनी जो है उनकी वेशभूषा है, उनका अपना रहन सहन है, उनका अपना खान पान है, तो उस कल्चर को डिफेक्ट करते थे ये लोग। और उनकी जो आप जानते हैं जनजातियों के लिए क्या है, जल जंगल जमीन उनका है, और उसमें जाकर के अंग्रेज वहां पे टैक्स लगा रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स लगा रहे हैं। अब टैक्स लगा रहे हैं तो बेचारे दे नहीं पा रहे हैं। अब जब दे नहीं पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, मनी लेंडर्स के पास जाएंगे, और आप जानते हैं जो मनी लेंडर्स है बेटा, वो क्या है आपका, वो आपका हाई इंटरेस्ट पे इनको क्या करेगा, टैक्सेस लगाएगा, और इस क्रम में उनको क्या होगा, लॉट ऑफ मनी जो है आपका देना पड़ेगा, और बेचारे पढ़े लिखे हैं नहीं, तो इस तरीके से उनका काफी शोषण होता है।
और जब शोषण होता है तो क्रांति होती है। आपको पता है एक लॉन्ग टर्म पर किसी के ऊपर जब अत्याचार किए जाते हैं तो वो क्या करता है, क्रांति करता है, और वही रिवोल्यूशन का कारण बनेगा। आप देखेंगे कहीं ना कहीं नागा रिवोल्ट देखने को मिलेंगे, होम किंगडम के आसपास वाले रीजन में आप देखें कुकी विद्रोह देखने को मिलेगा। यहीं पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके जो है मणिपुर में जो कुकी ट्राइब होगी वो अपना विरोध करेगी। तो ये जो वेरियस टाइप्स के विरोध देखने को मिलेंगे, इन्हीं को हम लोग पर्टिकुलरली चीजों को समझने वाले हैं। तो आई होप ये जो आपको जो मैंने रूपरेखा बनाई है 10 मिनट्स में, ये आपको समझ में आई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू अब अपन चलेंगे अपने स्लाइड्स पे, और स्लाइड्स पे चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए ये सब हैंडमेड नोट्स है बेटा, अपना पीपीटी है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टारगेट अगर आप यूपीएससी के एग्जाम कर रहे हैं लाइक एनडीए सीडीएस, तो इन वीडियोस को आप देख लीजिएगा और इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर मैं गारंटी लेता हूं इस बात की बेटा, आप मायूस नहीं होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में हमें याद करेंगे एक बार, ये हमारा वादा है आपसे। बस आप थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है बेटा, किसी भी चीज को करने के लिए हमें ट्रस्ट बनाना पड़ता है। किसी से जब हम कोई चीज सीखते हैं तो ये ट्रस्ट अगर आपका बनेगा तो आपको फाइनली आपको जो है चीजें देखने को मिलेंगी। जीएटी को मैं बहुत आसान करके रख दूंगा, आप देखिएगा। अगर आफ्टर द संथाल अपराइजिंग, सबसे देखिए क्वेश्चन 2018 प्रीलिम्स 2018 का है, 2018 का प्रीलिम्स क्वेश्चन आपका आया हुआ है। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को जो है आपका पूछ रखा है, जस्ट बिकॉज संथाल मूवमेंट से क्वेश्चन था। जब संथाल अपराइजिंग हुआ यानी संथाल रिवोल्ट हुआ, तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या स्टेप लिए थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो उस अब ये पहला ऑप्शन दे रहा है कि क्या ये पर्टिकुलरली हुआ था, क्या ये पर्टिकुलरली हुआ था, ये दो ऑप्शन बनाएंगे। फिर इन्होंने कोड दिया है कि ये क्या आपके जो संथाल अपराइजिंग से ये पॉइंट्स क्लियर है, सही है या गलत है, ये पॉइंट्स आपने उन्होंने बनाए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसकी थ्योरी को देख लें। अगर हम थ्योरी को देख लेंगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी और आसानी से चीजों को हम लोग करके ले जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, इवेंट लीडिंग टू ट्राइबल रिवोल्ट, लैंड सेटलमेंट रेगुलेशन। आप देखेंगे 1793 में एक आपका आता है जो जिसको हम लोग कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ये लेकर के कौन आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस मूवमेंट को लेकर के आया था, और इससे आप देखेंगे ढेर सारे जो है जो बेसिकली जो खेती हो रही है उन पर ढेर सारे यहाँ पे क्या लगाए जाएंगे, रेगुलेशंस लगाए जाएंगे, और इसका विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और इस क्रम में आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया जाएगा, रिवोल्ट किया जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लगाया जाएगा, वेरियस टाइप के जो है आपके इंट्रूजन होगा आपके जो इंडियन फार्मर्स हैं, और इस तरीके से ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर भी टैक्स लगाए जाएंगे। और इस क्रम में ट्राइबल्स क्या करेंगे, जो उनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अफेक्टेड द ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ ट्रेडिशन ऑफ द ट्राइबल्स। और आप जानते हैं ट्राइबल ग्रुप्स अपने कम्युनिटी में काम करते हैं, उनके अलग रूल्स रेगुलेशन सेट किए गए थे, जिनको क्या कर रहे हैं, तार तार कर रहे हैं अंग्रेज। तो वही कहीं ना कहीं कारण बनेंगे आपके ट्राइबल रिवोल्ट का। कर्बिंग द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर हम बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, तो फर्स्टली वी शुड नो द व्हाट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फर्स्टली अगर हम समझें तो आप जानते हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे आपको ढेर सारे क्या मिलेंगे, जंगल वगैरह देखने को मिलेंगे। तो फॉरेस्ट वगैरह को ये लोग क्या करते थे, स्लैश एंड बर्न करते थे, यानी उनको आग लगा देते थे। आग लगाने के बाद वहां की लैंड निकालते थे और वहां पे खेती करते थे। उसी को झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। वेरियस स्टेट में इसका अलग अलग नाम है, और विश्व में भी ये कल्टीवेशन होती है। ये बेसिकली की जाती है आपके ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा। यहां तक बात समझ आ रही बेटा। चलो, चेंज्ड विद द सम ट्राइबल प्रैक्टिसेस, उन्होंने क्या कर दिया, कर्ब कर दिया। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो लोग कर रहे थे उनको जो है आपके अंग्रेजों ने बैन कर दिया। और ये कहीं ना कहीं उनको एक ठेस लगी कि हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो कल्चर है, उनमें वो क्या कर रहे हैं, आपके बैन कर रहे हैं। अब एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ ओवरलैंड, आप देख रहे हैं इन्होंने क्या किया, कलेक्शन करना चालू कर दिया, जो कि आपकी लैंड थी किसकी, आपके ट्राइबल ग्रुप्स की। वहां से भी इन्होंने ढेर सारा जमींदारी सिस्टम लगा दिया और जमींदारों को दे दिया, और उनसे कहा कि खूब आप हाई लैंड्स पे इनसे पैसा वसूलो। तो ट्राइबल्स क्या हुए, इस तरीके को लेकर के जो ईआईसी है यानी कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको जो है उनसे बवाल होने लगे। और ट्राइबल लैंड्स जो है जनरेट मोर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अंग्रेजों ने जमींदारों को दे दिया। जमींदार उनके ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाने लगे। इस तरीके से जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो आपके अगेंस्ट हो गए, किसके, ब्रिटिशर्स के। ये बात समझ में आ रही सर, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए मनी लेंडर्स क्या कर रहे हैं, वही मैंने कहा ना, एक्सप्लॉइटेड द ट्राइबल्स, they took away many mortgaged land
तो बहुत सारी जो मॉर्गेज लैंड थी ये लोग ले रहे थे ट्राइबल को। जब ट्राइबल जब पैसा नहीं दे पाते थे तो ये लोग उस लैंड को मॉर्गेज लैंड लैंड के रूप में जो है क्या कर देते थे, कर देते थे, यानी उसको सीलिंग में अपने अपने हिसाब से चीजों को डील करते थे, उनसे लैंड ले लेते थे। आउटसाइडर कौन थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख फार्मर थे, सेटिंग यू नो सेटलिंग इन दी ट्राइबल लैंड्स, यानी कि इन्हीं सभी को मिला करके लोग दीकू बोलते थे अंग्रेजों को। अंग्रेजों को ही नहीं, हिंदू जो थे, जो मेन लैंड के लोग थे, जो जंगल में जाकर के एस्टैब्लिश हो जाते थे और ये जनजातियों की ट्राइबल ग्रुप्स के लैंड ले लेते थे, कहीं ना कहीं हाई मनी देते थे, जो है टैक्स के रूप में जमींदार जो है वसूलते थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। आई होप ये सारे पॉइंट्स और फिगर्स आपको समझ में आ रहे होंगे मेरे बच्चे। फिर देखते हैं जो आपके ट्राइबल अपराइजिंग्स है। अगर हम बात करें पहरियाल, जो हमारे ट्राइबल जो कि बेसिकली रेबेलियन है, जो पहरियाज रेबेलियन है, ये आप देख पा रहे हैं। पहला जो रेबेलियन है यानी पहला जो मूवमेंट है वो हम पढ़ रहे हैं पहाड़िया। तो पहाड़िया आंदोलन 1778 में हुई है। देखो यार एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग समझ लेना कि इससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तरफ जैसे दे देगा मूवमेंट का नाम। अब मूवमेंट का, अच्छा इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट में क्या कर दिया, जो हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने इसी पूरी स्लाइड को हिंदी में कन्वर्ट करके लिख दिया है। आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने इन सारे नोट्स को क्या कर दिया, हिंदी में भी कर दिया है। देखिए ये मेरे नोट्स हैं। जैसे इन नोट्स को पढ़ने की जरूरत क्यों है मैं बताऊं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है सर, ये सब हैंडमेड नोट्स है हमारे, और आपको काफी जो है ये सहूलियत देंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर जैसे मैं बात करूं मैं एक रिवोल्ट उठाता हूं, जैसे मैंने इसको बहुत कंसाइज कर दिया और बहुत आसान कर दिया आपके लिए। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना बेटा तो बहुत अच्छा करके ले जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे सन्यासी विद्रोह मैंने लिया, सन्यासी विद्रोह की मैंने डेट लिख दी, यानी कि जो कोई अगर मूवमेंट हुआ है उसकी डेट पूछ लेगा आपके एग्जाम में। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आता है, एक तरफ मूवमेंट का नाम, एक तरफ डेट। अब आप जाकर के मैच कराओ, या फिर वो एरिया दे देगा किस एरिया में ये मूवमेंट हुआ है। मंजर सा, मजलूम सा, ये क्या है, लीडर है उस मूवमेंट के, लीडर का नाम पूछ लेगा। रीजन क्या था, कारण क्या था, ये पूछ लेगा। परिणाम, उसके रिजल्ट क्या है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने पूरा एक कंसाइज वे में सारे रिवोल्ट को क्या कर दिया है, एक साथ कर दिया है। और ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। वहां पे हम फ्री मटेरियल एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम के लिए देते हैं, वहां से आपको काफी फायदा मिलने वाला है। तो पहला जो ट्राइबल मूवमेंट है मेरे बच्चे, वो हम कहां से देखने वाले हैं, वो हम ट्राइबल अपराइजिंग देख रहे हैं। जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू सी द ट्राइबल मूवमेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहरियाज मूवमेंट। व्हाट इज पहरियाज मूवमेंट, पहाड़िया मूवमेंट क्या है? तो आप देख रहे हैं ये जो मूवमेंट है पहाड़िया मूवमेंट, ये बेसिकली कहां पर हुआ, इसका रीजन पूछ लेगा तो आपको राजमहल हिल्स बताना है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये राजमहल हिल्स कहां पड़ती है। तो आप अगर आज का बिहार देखें, बिहार का जो मेरे बच्चे भागलपुर है, भागलपुर का जो रीजन है भागलपुर है, तो भागलपुर रीजन साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे पड़ता है आपका आज की डेट में राजमहल हिल्स, जिनको राजपीपला हिल्स या राजमहल हिल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये रिवोल्ट जो है अगेंस्ट द ब्रिटिश जो इंक्रोचमेंट ऑफ देयर लैंड्स, तो जो ब्रिटिश लोग इंक्रोच कर रहे थे, मेन लैंड में आ रहे थे, उसके लिए ये जो है रिवोल्ट आपका चलाया गया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है बेटा, मेक पीस डिक्लेयरिंग देयर टेरिटरी, दामिन को ऑटोनोमस बॉडी। याद रखना, इसी जो आपका राजमहल हिल्स है, इसको ब्रिटिश पीरियड में दामिना को, जब ये रिवोल्ट हुआ, पहाड़िया रिवोल्ट काफी बोल्ड रिवोल्ट था, इसमें अंग्रेजों को बहुत पटकनी दी जो है पहाड़िया जनजातियों के द्वारा। तो अंग्रेजों ने एक फाइनली एक आउटकम निकाला कि हम आपके लिए अलग एक लैंड बना दे रहे हैं जिसको हम दामिना कोह कह रहे हैं। ये जो बेसिकली दामिना कोह है ये फारसी भाषा का शब्द है। and what the mean of Persian language Daminako, which is mean the land land you know नियर बाई द जो आपके माउंटेन रीजन है, यानी माउंटेन के आसपास, यानी माउंटेनियस रीजन के आसपास जो आपकी लैंड मिलेगी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं दामिना को।
तो ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे। चलो अपन आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने राजमहल हिल्स को जो है बेसिकली भागलपुर, कटिहार और ये आप देख रहे हैं ना, ये रीजन एकदम हमने दिखा दिया मैप में, आपको कोई बहुत बड़ी विशेष दिक्कत होने वाली नहीं है। बिहार के आसपास अगर इस वाले रीजन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा राजमहल हिल्स। तो मैप में भी मैंने चीजों को ऑब्जर्व कर दिया, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट रिवोल्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड चुआर मूवमेंट। चुआर मूवमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो ना, तो चुआर जो है ये बंगाली भाषा का शब्द है। ये बेसिकली जो वर्ड है, ये वर्ड मेरे बच्चे, ये जो वर्ड है थोड़ा सा अब्यूसिव वर्ड है, जो बेसिकली चुआर के रूप में बोला जाता है। और अगर हम देखें इसका अन्य नाम क्या है इस रिवोल्ट का, तो रिवोल्ट ऑफ जंगल महल आप कह सकते हैं। और 1766 से 1772 के बीच में चला, फिर से रुक गया। फिर रुकने के बाद ये मूवमेंट फिर जो है चला, जो कि आपका 1795 से 1816 के बीच में चला। अब बात आती है कि ये मूवमेंट इतना रुक के क्यों चला। मूवमेंट पहले के कैसे होते थे, जैसे अंग्रेज क्या करते थे, कोई मूवमेंट चला, मूवमेंट को दबा दिया, सप्रेस कर दिया, नई टुकड़ियां बुला ली, मान लो बंगाल बिहार से उठा ली, और वो ला करके इन मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। कुछ समय तक ये मूवमेंट सप्रेस रहा, बंद हो गया, है ना, नेता लोगों को मार दिया गया। पहले ये नेता को टारगेट करते थे, नेता जो मूवमेंट के लीडर होते थे ना, उनको खत्म कर दो, उनको खत्म कर दिया तो मूवमेंट खत्म। लेकिन कुछ समय बाद फिर उसी में से कोई ना कोई लीडर बन के उभरता था और ये फिर जाकर के मूवमेंट चालू करता था। तो ये इस तरीके से रुक रुक के मूवमेंट चलते रहते थे। इसलिए डेट आप देख पा रहे हैं, डेट आपको वेरी करेगी। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, अनदर बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पे क्या करेगी, डेट वेरी करेगी। ये बात आप याद रखना मेरे बच्चे। तो डेट वेरी कर सकती है। देखिए चुआर इज racially abusive word Bengali, hence revolt of the जंगल महल preferred। यानी यार हमको भी बहुत पहले पता नहीं था कि ये जो चुआर जो वर्ड है, बेसिकली चुआर जो होते हैं ना, ये अब्यूसिव वर्ड है बंगाली भाषा का, इसलिए हम इस मूवमेंट का नाम द रिवोल्ट ऑफ जंगल महल कहेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। चुआर एबोरिजन्स ट्राइब है जंगल महल, है ना, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांदी, जो मिदनापुर है आपके वेस्ट बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में, वहां पे देखने को मिलता है। दे कैप्ट, क्या कैप्ट, शिफ्टिंग फ्रॉम फार्मिंग टू हंटिंग, है ना, नो फिक्स्ड प्लॉट एंड लैंड, इनके लिए कुछ फिक्स्ड प्लॉट एंड लैंड नहीं थी, है ना। इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू, डिमांड द एक्सट्रीम पॉवर्टी कॉज्ड, है ना, टू गो इनटू द आर्म्ड रिवोल्ट। यार हुआ क्या, देखो बेटा ये समझो इस पॉइंट को। यहाँ पर अंग्रेज आकर के ढेर सारा लैंड लिए। जैसे अंग्रेज क्या किए, इनके ऊपर टैक्स खूब इम्पोज कर दिए। अब ये बेचारे टैक्स दे नहीं पाते थे, तो क्या करोगे यार, जब तुम टैक्स दे नहीं पाओगे फिर क्या होगा, रिवोल्ट होगा। वही रिवोल्ट के रूप में जो है आपका देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस रिवोल्ट की, तो आप देख रहे हैं ये नॉर्दर्न बंगाल है। ये जो आपका देख पा रहे हैं ना, नॉर्दर्न बंगाल बनता कहाँ से, देखो ये जो रीजन ये वाला है ना, ये पूरा आपका नॉर्दर्न बंगाल कहलाता है। और जो आप ये जो नीचे का पार्ट देख रहे हैं ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, सदर्न बंगाल बोल देते हैं। तो बंगाल भी दो भागों में अगर हम डिवाइड करें, तो आप देख रहे हैं ये जो आपका लाइन जा रही है ना, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये जो रीजन था आपका, ये बेसिकली किधर पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा आपका, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये वेस्टर्न साइड में पड़ जाएगा। वेस्टर्न साइड मतलब वेस्टर्न का भी ये आपका देख पा रहे हैं, आपका दक्षिण और बेसिकली पश्चिम में देखने को मिलेगा। तो दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं इसको, हम लोग दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर देखने को मिला। तो ये रीजन जो है आपका बेसिकली फॉरेस्ट ऑफ साउथ बंगाल जो है वो जंगल महल के नाम से जाना जाता था। तो ये हमने लोकेशन को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और आप देखेंगे ये जो बेसिकली जो आपका रीजन है ना, ये काफी द हिंदू वगैरह में न्यूज में भी रहता है काफी। तो ये हमने देखिए एक आर्टिकल दिखाया यहाँ पे, ये द हिंदू में हिटलर दीदी खड़ी हुई है, मूवमेंट इधर हुआ था, तो द हिंदू ने इसको कवर किया था। अब बात हम कर पा रहे हैं 1768 की चुआर जमींदार जो घाटशिला रीजन झारखंड रीजन में थे, जिनका नाम जगन्नाथ सिंह था, इन्होंने रिवोल्ट किया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि चुआर मूवमेंट का लीडर कौन था, देन द आंसर इज जगन्नाथ सिंह, है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा एक बात याद रखना, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। चुआर लोग और जमींदार जो घाटशिला के जो आपके उत्तराखंड जो बेसिकली झारखंड के हैं, इन लोगों ने मिल करके लड़ाई करी थी जगन्नाथ सिंह प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जगन्नाथ सिंह इसमें लीडर नहीं थे, जगन्नाथ सिंह अंग्रेजों की तरफ थे। इनके खिलाफ इन दो लोगों ने मिल करके किया, जमींदार ऑफ घाटशिला और आपके जो आपके क्या है, जो आपके बेसिकली हैं ये झारखंड रीजन के लीडर वो। आप देख पा रहे हैं आपका ईआईसी के ईआईसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ जरा देखो, ईआईसी फोर्सेस डिफीटेड एज द रिजल्ट। अब आगे देख रहे हैं 1771 चुआर जो सरदार थे रोज द रिबिलियन अगेंस्ट द ईआईसी, यानी चुआर लोगों ने फिर से एक बार जो है ईआईसी यानी
ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या किया, रेबेलियन किया। इसमें श्याम गंजन जो आपके गंजन ऑफ ढाका धादका ये है, और बेसिकली आपके इनका नाम है शुभला सिंह कालीपाल और जो है दुबराज, ये लोग जो है मूवमेंट करते हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे मेरे बच्चे। अब आगे हम पढ़ते हैं। कुछ समय बाद ये रेबेलियन सप्रेस कर दिया जाता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट कुछ रिवोल्ट देखेंगे। देखिए ये आपका ये यहाँ पे पॉइंट दिखा रहा है कहाँ पे मूवमेंट हुआ था। तो काफी समय के बाद ये मूवमेंट क्या कर दिया गया मेरे बच्चे, इस मूवमेंट को दबा दिया गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट विच इज कॉल्ड खासी रिवोल्ट। याद रखिएगा खासी रिवोल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने खासी आपको बताया, आपके दिमाग में गारो खासी जयंतिया आ रहा होगा। ये आपकी गारो है, ये आपकी क्या है, गारो है, ये आपकी क्या है, खासी है, ये आपकी क्या है, जयंतिया है। तो इनका क्रम, अगर क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने क्रम पूछ लिया, यानी एक बार यूपीएससी ने पूछा वेस्ट टू ईस्ट इनका क्रम बताओ, तो यही क्रम है, पहला गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है, तो यही क्रम याद रखिएगा। तो गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियां भी हैं, पार्क भी हैं, और यहाँ पर ये आपके ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं। तो अगर हम बात करें जो ट्राइबल ग्रुप्स है, इसमें एक खासी ट्राइब है बीच वाली। जो खासी ट्राइब है इसने रिवोल्ट किया था 1829 में। ईसीआई जो थी आपकी, ईआईसी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंस्ट्रक्ट द रोड ब्रह्मपुत्रा टू सिलहट। देख पा रहे हैं, वैली में एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो मेन रीजन क्या होगा, जब रोड बनाएंगे तो इसमें ढेर सारी जनजातियों को पकड़ पकड़ के काम करवाएंगे लोग, अंग्रेज लोग, और उनको पैसा एक नहीं देंगे। दूसरा ये क्या करेंगे, जब डेवलपमेंट करेंगे तो ढेर सारे पेड़ों को काटेंगे, और पेड़ कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये आउटसाइडर्स के जो काट रहे हैं, ये जो है आउटसाइडर में कौन है इसमें, देख पा रहे हैं आप, इंग्लिश मैन है, बंगालीज हैं, बिहारीज हैं, नॉर्थ इंडियंस जो आपके जा करके वो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं एक विवाद का कारण बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताई है। सो नाउ यहाँ पर देखिए मूवमेंट के लीडर कौन है, ये बहुत बार एग्जाम में है। तीरथ सिंह इज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। तो मेन लीडर जो है वो है आपके मिस्टर तीरथ सिंह। तो नोट कर लीजिएगा, तीरथ सिंह वाज द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें कासीस, गारोस है ना, कंपटीज एंड संगपोज, दीज आर द अनदर लीडर्स आल्सो हियर। एंड आउटसाइडर्स में ब्रिटिश आउटले वे थे, ब्रिटिशर्स के साथ ये मूवमेंट आपका कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 1833 में ये मूवमेंट को क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। और ये मूवमेंट आया कब था, इसका डेट याद रखिएगा, 1829 में आया। और 1833 में जो मूवमेंट्स को क्या कर दिया गया, जो है सप्रेस कर दिया गया बाय द Britishers. It is the most important points for the examination purpose. A lot of times this question is asked in examination, just like what is a Khasi revolt, and when it was implemented, and how the Tirath Singh attacked on them. Just because the Khasi tribe is also known as the matriarchal society, यानी यहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि मेल की नहीं फीमेल की चलती है। फीमेल जो है कहीं ना कहीं लीड करती हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करें सिलहट की, और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से कहीं ना कहीं रोड आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और इस रोड कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पर हमने करी है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट विच इज कॉल्ड कोल रिवोल्ट, एंड कोल म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट वाज अकर्ड इन 1831। ठीक है, आप देख रहे हैं कोल्स आर इनहैबिटेंट्स ऑफ द छोटा नागपुर रीजन। आप छोटा नागपुर रीजन को मैप में देख पा रहे होंगे। ठीक है, कॉज क्या था इस मूवमेंट का, बेटा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर आपने पढ़ लिया, मैं बता रहा हूं आपका क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एज इट इज आपके बेटा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें लार्ज स्केल पे ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड्स में, फार्मर्स आउटसाइडर आकर के बस गए थे, और कोल लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी कि हमारे लैंड में आकर के ये लोग बस रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन बाय द मनी लेंडर्स, फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट्स, इलिटरेट ट्राइबल बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, और उनसे जो है कॉन्टैक्ट भरवा ले रहे हैं, और उनसे फालतू का काम ले रहे हैं, एक्सट्रैक्टिंग द हैवियर ड्यूज, ओरिजिनली जो एग्रीड जो बेचारे एग्रीमेंट करवा ले रहे हैं, और फिर उनसे लैंड हड़प ले रहे हैं, हाई इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हैं। मनी लेंडर्स खूब शोषण कर रहे हैं जनजातियों का। एंड ट्राइबल ग्रुप्स आर वेरी हरास्ड बाय द ट्राइबल बाय द मेनलैंड पीपल्स, लाइक हिंदूज, लाइक आप कह सकते हैं डिकूज, यू कैन से दैट। सो हियर British judicial and revenue policies affected the traditional social conditions of the Kol, so that Kol tribe are raised and uprised. ये आप पॉइंट्स कह सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। हो अपराइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, ट्राइब है, ये नोट कर लेना। ये जो ट्राइब है बेसिकली ये झारखंड, लिख लो बेटा झारखंड
झारखंड और बिहार बिहार और वेस्ट बंगाल, इन तीनों राज्यों में पाई जाती है। इनके बॉर्डर पर बेसिकली देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें हो ट्राइब की, तो हो जो है इसका पहाड़ी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, ट्राइबल ग्रुप में इसको क्या कहते हैं? हो का मतलब होता है हंटिंग करने वाला। हंटिंग भी किसकी? चिड़ियों की। तो जो चिड़ी मार होते ना, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? चिड़ी मार को बेसिकली हो बोला जाता है। तो हो ट्राइब का जो मूवमेंट होता है वो 1820 से 1833 37 के बीच में होता है। और इस मूवमेंट की अगर बात करें हो ट्राइब की, तो ये राजा जो परहात है, उन्होंने इस मूवमेंट को किया अगेंस्ट द जो ना आपकी ईआईसी के खिलाफ। और ये सिंहभूम जिला है, याद रखिएगा, झारखंड का। और आप सभी लोगों को बताना है जो सिंहभूम है वो किस लिए फेमस है। यहाँ पर बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है, कि आयरन का प्रोडक्शन होता है, कि आपके सिल्वर का प्रोडक्शन होता है, कि आपके जिंक या कि कॉपर का? आपको बताना है, कमेंट में आप लोग जो है हमको दें। देखिए ये वीडियो आपके यूपीएसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, याद रखना। यूपीएसआई में भी क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे आ जाते हैं। तो 1897 की अगर बात करें, तो जो हो ट्राइब है ये फोर्स सरेंडर कर दिया इसने। 1831 में अगर बात करें, हो और मुंडा रेबेलियन अगेंस्ट द न्यू फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी, एंट्री बंगालीज एंड देयर लैंड्स। तो ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं, जो हो और मुंडा है इन्होंने रिबिलियन किया था, न्यू फार्मिंग रेवेन्यू जो पॉलिसी आ गई थी, इंटायर बंगालीज एंड देयर लैंड्स। सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कोल रीजन है, कहाँ से कोल लीड कर रहे थे? ये रांची झारखंड वाला, धनबाद वाला जो रीजन है, वेस्ट बंगाल का कुछ रीजन है, मैंने बताया था कुछ उड़ीसा का रीजन पड़ जाता है, कुछ छत्तीसगढ़ का भी रीजन पड़ जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने फिगर्स आपको, सिंहभूम की अगर बात करें, द डेन ऑफ हो ट्राइब भी सिंहभूम का मतलब होता है। तो याद रखिएगा, सिंहभूम का मतलब द डेन ऑफ दी हो ट्राइब भी इसको बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। आई होप ये मैं चीजें आपको समझा पा रहा हूँ और आपको समझ में आ रही है। अब बात आती है सिंगपो रिबिलियन। सिंगपो रिबिलियन 1830 में चालू हुआ था। ये असम रीजन में हुआ। इतना ही याद रखो बस, बात कोई कुछ भी चीजें नहीं याद करनी। अगर आप इतना याद कर ले रहे हैं, इतने से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। बाकी खोंड विद्रोह पढ़ लेना, ये एग्जाम में आता है, 2-3 बार आ चुका है। इसका जो मूवमेंट का टाइमिंग है ना, ये भी पूछा गया है। 1837 से 1856 के बीच में आपका ये मूवमेंट हुआ। खोंड मूवमेंट था क्या बेसिकली? खोंड ट्राइब कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा, ये विशाखापट्टनम का जो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां पे ट्राइब देखने को मिलती है, हु लिव ऑन हिली ट्रैक्स ऑफ दी। जो आपका खोंड बेसिकली उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश के जो नॉर्दर्न साइड है, बेसिकली श्रीकाकुलम जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर देखने को मिलती है। इस मूवमेंट का रीजन क्या था? ये मूवमेंट क्यों आखिर हो गया? क्योंकि एंट्री ऑफ कंपनी, back जमींदार into the tribal lands and new taxes are implied by the Britishers. So these are the main reasons you can say that. And company separation of the tribal cultural practices. और कंपनी ने क्या किया था? जो ट्राइबल ग्रुप्स का जो कल्चर था उसको क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। बेसिकली उसको आप कह सकते हैं सप्रेशन में डाल दिया और उनको बंद कर दिया। दीज आर द मेन कॉज, ये आपको समझना है। खोंड अगर हम बात करें, और गुमसर और आपका जो कालाहांडी रीजन है, ये कालाहांडी ट्राइब भी है, गुमसर ट्राइब भी है, खोंड ट्राइब भी है। और आप देखेंगे उड़ीसा का सबसे बैकवर्ड रीजन है जिसको अपन कालाहांडी कहते हैं, केबीके रीजन कहते हैं उसको, कालाहांडी, है ना। ये बहुत बैकवर्ड रीजन है, यहाँ पर आज भी भुखमरी है देश में। अगर हम बात करें चक्रा बिशोई, तो चक्रा बिशोई वॉज द मेन लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। तो खोंड विद्रोह के नेता कौन है? चक्र बिशोई। चक्र बिशोई, ये बात आपको याद रखनी है। चक्र बिशोई सर क्या थे? इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। एंड 1837 और 1856 का जो आपका खोंड अपराइजिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा भील रिवोल्ट की, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है बेटा, याद रखना। जो भील ट्राइब है ना बेटा, ये जो भील ट्राइब है ना, ये आपका राजस्थान में, ये आपका गुजरात में, ये आपका मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र का नॉर्दर्न साइड, इन 4 राज्यों में देखने को मिलती है भील ट्राइब। भील ट्राइब का मतलब क्या होता है? याद रखना, भील का मतलब होता है धनुष बाण, है ना। धनुष एंड बाण, जो बो होता है यानी बाण, तो धनुष बाण इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ धनुष बाण होता है। और भील रिवोल्ट 1817 से लेकर के 18 जो है आपका 46 के बीच में चला। याद रखिएगा जो ये रिवोल्ट था, इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे नावका दास रिवोल्ट। इस रिवोल्ट का नाम नावका दास रिवोल्ट भी है, ये बात याद रखना है। कॉज क्या था? फेमाइन आया, भूखमरी आई, आप देखेंगे सूखा, बाढ़, सब कुछ आया, और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ। स्पोरेडिक ये मूवमेंट लगातार नहीं चला, धीरे धीरे रुक रुक करके चला। अगर देखें हम यहाँ पर
पंचमहल रीजन गुजरात में काफी चला ये मूवमेंट। लीडर इसके रूपा सिंह और आप देख रहे हैं जरिया भगत। तो जरिया भगत एंड रूपा सिंह बोथ आर द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। भील मूवमेंट को ये लीड कर रहे थे। सप्रेशन बाय द रिवोल्ट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लीडर्स, यानी आपके इनके जो लीडर है ना बेटा, जो आपके दो लीडर हमने बोले ना, याद रखिएगा, रूपा सिंह और जरिया भगत को मार दिया अंग्रेजों ने और इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया आफ्टर सम टाइम। सो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली। और भील, नो डाउट बेटा, भील बहुत ही डोमिनेंट जो है आज की डेट में ट्राइबल ग्रुप्स है। और आप देखेंगे यहाँ जो भील है ना, इन्होंने आपके 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में आपके राणा प्रताप का बहुत मदद करा था। इसलिए राणा प्रताप को जो है आप देखेंगे भील सोल्जर लड़ते हैं राणा प्रताप की जो है आप कह सकते हैं अकबर के खिलाफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बोल्ड ट्राइब हुआ करती है। अब हम देखेंगे कोली ट्राइब। अब सबसे पहले आती है कोली ट्राइब मिलती कहाँ है, तो कोली ट्राइब मिलती है गुजरात रीजन में और आपके महाराष्ट्र, मेन महाराष्ट्र की ये ट्राइब है, नोट कर लो महाराष्ट्र की। अगर हम बात करें, ये देखिए बड़ा सपोरेटिक रहा है, रुक रुक के मूवमेंट चला है। 1829, 1839, 1844 एंड 1848 में आपका मूवमेंट हुआ है नेबरहुड ऑफ द भील्स। नेबरहुड ऑफ द भील्स अगर बात करें तो ये लिव्ड, आप देख रहे हैं नेबरहुड है यानी बगल में रहते हैं, है ना। और इनका यार मेन काम ना कोली ट्राइब का, अगर आपने कभी मूवी देखी हो ना, वो अग्निपथ मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो एक गाना है ना कैटरीना कैफ का, आई चिकनी चमेली, आई चिकनी चमेली पौआ चढ़ा के आई, तो बस वही आपकी जो बेसिकली जो कैटरीना कैफ जो पहनती है ना, वही उसकी वेयरिंग्स हैं। ये लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। और कोली मच्छी मार्केट आपने देखना होगा, उसमें बहुत सारा अग्निपथ में दिखाया है। तो चीजें वहां पे आप कोरिलेट कर सकते हैं, वहां से चीजें आप कोरिलेट कर सकते हैं मेरे बच्चे, ये पॉइंट याद रखना। कॉज अगर देखो इस मूवमेंट का, तो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू टेकिंग अवे देयर लैंड। तो लैंड छीन ली थी अंग्रेजों ने, बहुत परेशानी इनको क्रिएट करी थी, इसलिए मूवमेंट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आई होप मैं आपको ये सारी चीजें समझा पा रहा हूँ और आप लोग भी समझ पा रहे हैं, है ना। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए हम लोग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो देखिए आप देख रहे हैं डिसमेंटलिंग ऑफ देयर फोर्ट्स, फोर्ट्स को तोड़ दिया था इन लोगों ने, है ना, अंग्रेजों ने इस तरीके से। अब रामोसी अपराइजिंग है, रामोसी अपराइजिंग देख रहे हैं, इतनी डेट्स लिखी हैं, तो डेट इसकी तो नहीं आएगी आपके एग्जाम में, याद रखना रामोसी। लेकिन हुआ कहाँ था, याद रखना रामोसी बेसिकली जो वेस्टर्न घाट का रीजन है ना, ये वाला वेस्टर्न घाट, सोला फॉरेस्ट कर्नाटका, और ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हुआ था। इसके लीडर थे चित्तूर सिंह और आपके उमाजी नायक और बापू त्रिम्बाकाजी और ये सावंत, ये आपका मूवमेंट हुआ है। कॉज क्या था, ब्रिटिश अनेक्सेशन, पेशवा टेरिटरी को अनेक्स कर लिया था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। और एक बात आपको रखना है, रामोसी जो थे पेशवाओं के, मराठास के क्या थे, सोल्जर थे, ये बात याद रखनी है आपको। द रिवोल्ट ऑफ सप्रेस्ड गिविंग द जो है एम्प्लॉयमेंट। अच्छा एक बात याद रखना, अंग्रेज बड़े बुद्धिमान थे, जानते थे कि ये यार बहुत बोल्ड कम्युनिटी है, तो इससे हम पंगा ना लें। तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों को जॉब देना चालू किया, अच्छे से जॉब दी। और जॉब दे करके इन लोगों को क्या, जब जॉब मिल जाएगी यार तो कौन ही लड़ाई करेगा, है ना। लैंड और रिक्रूटमेंट वगैरह आर्मी में जॉब दे दी, और हिल वगैरह पुलिस हिल पुलिस वगैरह इन लोगों को जॉब दी, जॉब दे देगा, एम्प्लॉयमेंट दे देगा, कौन ही लड़ाई करेगा। तो ये रिवोल्ट बंद हो गया। तो रिवोल्ट वॉज डिपोजिंग दैट मैनेज्ड एंड राजा प्रताप सिंह एंड सतारा, सतारा आप जानते हैं महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये पुट थोड़ा आगे चल करके मूवमेंट चलता रहा, बट ये मूवमेंट इतना ज्यादा चला नहीं। अब जो मूवमेंट है ना भैया, ये बैकबोन है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए मेरे लाल, याद रखना। A lot of questions are asked in your exam various times in various UPSC exams which is conducted by UPSC। तो इसमें काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम संथाल ट्राइब की बात करें और संथाल विद्रोह के टाइम पीरियड को देखें, तो 1855 से 1856 के बीच में ये मूवमेंट होता है बेटा। आपके एग्जाम में डेट मिलाने के लिए आती है, ये मूवमेंट क्यों हुआ, ये सब चीजें हम समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। बिटवीन द भागलपुर, आप देख रहे हैं ये राजमहल हिल्स, वही जो मैंने अभी दिखाया था भागलपुर का रीजन। दामन है कोह जो रीजन है, वो बात हमने अभी आपको करी थी, है ना। इसमें बहुत टाइम नहीं हुआ जब मैंने इसकी बात अभी करी थी, आपको पता होना चाहिए, या अभी मैंने आपको बताया था, है ना। जो दामन है कोह रीजन है वो क्या है, कंटिन्यूड इंक्रोचमेंट ऑफ द संथाल लैंड, यानी कंटिन्यूड अंग्रेज क्या कर रहे थे, इंक्रोचमेंट कर रहे थे किसकी लैंड में, संथालों के। और पुश द संथाल राजमहल हिल्स, और राजमहल हिल्स में भी कहीं ना कहीं ये जो है पुश कर रहे थे इन लोगों को। जमींदार बैक्ड EIC मनी लेंडर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्रॉडुलेंट आपके लोन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द संथाल लैंड्स। संथाल लैंड जो है आपके क्या कर रहे थे, ड्राइव आउट कर रहे थे। और ये दिकूज जो आउटसाइडर्स थे एंड प्रोक्लेम दैट कंप्लीट इन
एनिहिलेशन ऑफ द ईआईसी रिजिम। तो यहाँ से संथाल लोग उठे और इन्होंने मूवमेंट किया। आप देखें 1856 में मूवमेंट हुआ है और 1857 में ये मूवमेंट हुआ है आपका 1857 की क्रांति। तो कुछ लोग कहते हैं 1857 की क्रांति के पहले ही ये मूवमेंट चालू हो गया था, संथाल मेन मूवमेंट है, लेकिन नहीं, संथाल मूवमेंट के रीजन अलग थे और आपके 1857 के रिवोल्ट के रीजन अलग थे। तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। तो इस तरीके से हम नहीं कह सकते। तो कुछ हिस्टोरियंस कुछ कहते हैं, कुछ हिस्टोरियन कुछ कहते हैं। अब बात आती है इसके लीडर कौन थे। तो आप देख रहे हैं संथाल मूवमेंट में सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो। सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, दीज आर द मोस्ट लीडर्स। और ये दोनों भाई भाई थे, सिद्धू कानू, और वर द मेजर लीडर्स क्लेम दैट ठाकुर गॉड एंड हैड टोल्ड देम टू फाइट देयर इंडिपेंडेंस। यानी यार इन्होंने ठाकुर की बात करी है, इन्होंने कहा कि हमारे ठाकुर ने हमको क्या किया है। ठाकुर बेसिकली गॉड को कहते थे ये लोग, ठीक है। तो ठाकुर का मतलब गॉड ही होता है, भगवान, पहला टू गॉड, है ना, माने ठाकुर राखेव जी, ऐसे करके आपने गाने में सुने होंगे मीराबाई के। तो ठाकुर ये थे। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये भगवान के पैदल थे। तो आप देख रहे हैं रिबिलियन, संथाल विद्रोह को हूल कहा जाता है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि हूल विद्रोह के नाम से कौन सा विद्रोह जाना जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जानते हैं। अटैक जमींदार महाजन देयर हाउसेज, रेलवे कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट डाक कैरियर्स वगैरह। तो इन लोगों ने क्या किया, टारगेट बनाया कि हम क्या करेंगे, ये जितने दीकू लोग हैं इन पर अटैक करेंगे, पोस्ट ऑफिसर्स पे अटैक करेंगे, जो रेलवे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको बर्बाद कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं दिकूज लाइक ग्वालास, मिल्कमैन, लोहार, ब्लैक स्मिथ ज्वाइन दिस हूल मूवमेंट। याद रखना ये यार ऐसा मूवमेंट है ना कि जनजातियों के साथ बेचारे जो लोहार लोग हैं और जो मिल्कमैन बेसिकली ग्वाला लोग हैं वो लोग मिल करके लड़ते हैं और इन जमींदारों को सबक सिखाते हैं। आप देखिए ईसीआई के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ईसीआई, ईआईसी जो है हमारी डाउन द मार्शल लॉ को लगा दिया। मेजर आप देख रहे हैं मेजर मिलिट्री कैंपेन चलाई, मोर देन, अब आप देखो ना कितने 15,000 संताल लोग मारे गए थे बेटा। छोटा मोटा मूवमेंट नहीं था, बहुत तगड़ा मूवमेंट था। मैनी विलेजर्स डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे विलेजर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। अगस्त 55 की बात है। सिद्धू बिट्रेड, कैप्चर्ड एंड किल्ड। सिद्धू को पकड़ा गया और इनको कैप्चर करके मार दिया गया। कान्हू को भी 1866 में फरवरी में पकड़ा गया और मार दिया गया। अब आप यहाँ पर बिहार का रीजन, आप संथाल रीजन परगना देख लीजिए। संथाल परगना कितने, छत्तीसगढ़ का कुछ रीजन है ना, बिहार का कुछ रीजन, उड़ीसा का कुछ रीजन, वेस्ट बंगाल का, और ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो पूरा आपका रीजन है ये मिला करके आपका संथाल परगना घोषित किया गया था। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब यूपीएससी का जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका राइट आंसर बता दो। देखो क्या कह रहा है, संथाल अपराइजिंग के बाद क्या हुआ था। पहला क्वेश्चन, द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगना वर क्रिएटेड। अंग्रेजों के द्वारा संथाल परगना अलग से बना दिया गया था। साथ में इट बिकेम, है ना, इट बिकेम इलीगल फॉर द संथाल टू ट्रांसफर लैंड फ्रॉम नॉन संथाल। यानी कि ये क्या बन गया कि कोई भी संथाल लोगों की जमीन को खरीद नहीं सकता। अगर कोई खरीदेगा तो वो क्या होगा, जो है दंडिया दिया जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, बोथ आर द राइट। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट वर क्रिएटेड। वही चीज मैं नीचे बता रहा हूं आपको, 5500 स्क्वायर किलो माइल्स जो है डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम भागलपुर, बीरभूम एंड संथाल टेनेसी एक्ट इसी समय आया था 1876 में। अब आपको मैसेज करना है, नीचे ऑप्शन में बताना है कि जो संथाल परगना टेनेसी एक्ट है ये कौन लेकर के आया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है बेटा। अब देखें ये हमने कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब ये हमारे बेसिकली नोट्स हैं जिनमें हमने जो चीजें नहीं पढ़ाई हैं उनको हमने एक पास डाल दिया है, मैप में दिखा दिया है, ताकि आप जाओ और इस मैप को अच्छे से विजुलाइज करो, सारे रिबिलियंस को अच्छे से आप लोग देख लो। तो ये आपका काम है कि इसको रिवीजन के तौर पे आपको देखना है। ये पूरा मूवमेंट हमने एक वनडे टाइप का हमने इसमें बना दिया है। वनडे के सारे मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ में ये जो हमारे नीचे पीडीएफ वाले नोट्स हैं इनको जरूर बेटा पढ़ लेना। और इनकी जो डेट्स है हमने एक पेज पे ला दी है, देखो इस तरीके से जाना, केवल बस ये एक पास रखना और इन डेट्स को एकदम रट डालना, रट्टा मार देना भाई साहब, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, सीधा डेट वाला आता है, कभी आपका गलत नहीं होगा। तो ये काम आपको कर लेना है, साथ में नोट्स को पढ़ना है। और अगर पीडीएफ पाना है तो सीधे चले जाओ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, नीचे हमने लिंक दिया हुआ है।
टेलीग्राम में जुड़ जाओ। और इस तरीके से मैं पूरी हिस्ट्री कराने वाला हूँ। याद रखना, एनडीए सीडीएस टारगेट है हमारा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे आपको किल कराने हैं, सारे आंसर आपको दिलाने हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपके लाइक हमारा क्या है, एक प्रकार से पोटेंशियल है, वही हमको आगे और वीडियो बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो मैं आपको इसी तरीके से वीडियो लाता रहूंगा। आपका बस ये फर्ज है कि बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और ज्यादा हम वीडियो बनाने के लिए तत्पर हों। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।